यूट्यूब पर जुड़े रहने के लिए हमारे ज्ञान अनुसरण चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में जेठ माह की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करके सौभाग्यशाली महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं में वट सावित्री के व्रत का महत्व बहुत है। वह करवा चौथ की भांति ही बताया गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। पति के सुखमय जीवन और दीर्घायु के लिए वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा की जाती है और वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से पति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है और सुख समृद्धि के साथ लंबी आयु की प्राप्ति होती है। हर साल यह व्रत जेठ अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल यह व्रत 30 मई 2022 दिन सोमवार को रखा जाएगा। वट सावित्री की कथा इस प्रकार है। मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री के रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ था। राजकन्या ने धूमसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात ऋषि राज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति के यहाँ जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा भी हैं, परंतु वह अल्पायु हैं और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया और चिंता से वे ग्रस्त हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अथवा पति एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक बार आज्ञा देता है, पंडित एक बार प्रतिज्ञा करते हैं, अथवा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, सत्यवान को ही वर स्वरूप मैं स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। अंततः उन दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार भी हो गया। वह ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला और ससुर का बल क्षीण होता गया। राजा में देश के शत्रुओं ने राज्य छीन लिया और नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधिक होता रहा और याद आता रहा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नज़दीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया था। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पूजन किया और नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब जंगल चले गए तो सावित्री के सास ससुर की आज्ञा लेकर वह भी जाने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गए। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गए और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आए। सावित्री का भविष्य समझ गई। वह अपने कंधे पर सत्यवान को लिटा लिया, जंघे पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली यमराज को आते देखा, जो भैंसे पर चढ़े हुए थे। यमराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चले गए तो सावित्री उसके पीछे चल दी। पहले यह यमराज ने उसे देवी विधान सुनाया और परंतु उसको निष्ठा देखकर लौट जाने को कहा, पर वह नहीं मानी। तो उसने कहा, तुम वरदान मांग लो। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही हो, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वह
वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर और धुम्नसेन का राज्य छीन गया है। जिसे शत्रुओं ने छीन लिया है उसे पुनः वापस प्राप्त कर लें। हम धर्मपरायण हो। यमराज ने वह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा नहीं छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा और सौभाग्यशाली हो ऐसे कहना पड़ा, और सपुत्र होने का आशीर्वाद भी उन्होंने दे दिया। यह वरदान देते ही सावित्री खुश हो गई। सावित्री को यह वरदान देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आ गई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उसमें जीवन संचार हो गया और सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेमालिंगन करके राजधानी की ओर लौट गए और माता पिता को भी दिव्य ज्योति पाली। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगने लगे। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों को करना चाहिए। इस व्रत से पति की लंबी आयु प्रदान होती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। व्रत के नियम इस प्रकार हैं। वट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठें और स्नान करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। श्रृंगार जरूर करें। साथ ही इस दिन पीला सिंदूर लगाना शुभ होता है, ऐसा माना गया है। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखें। बरगद के पेड़ में जल डालकर उसमें पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति रखें। बरगद के वृक्ष में जल समर्पण करें। वृक्ष की रक्षा सूत्र से बांधकर परिक्रमा करें। वृक्ष के 7 बार परिक्रमा करते ही इसके बाद हाथ में काले चना लेकर इस व्रत का कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा सुनने के लिए पंडित जी को दान देना न भूलें। दान में आप वस्त्र, पैसे और चने दे सकते हैं। अगले दिन व्रत को तोड़ने से पहले बरगद के वृक्ष पर कोपल खाकर उपवास समाप्त करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था। कहा जाता है इसी दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे। इस दिन महिलाएं सावित्री के समान अपने पति की भी दीर्घायु की कामना करती हैं और तीनों देवताओं से करती हैं और उनके पति के लिए सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य, दीर्घायु प्राप्त करने की भगवान से अनुग्रह करती हैं। इसलिए यह व्रत हिंदुओं का प्रमुख व्रत कहा जाता है।